नमस्ते बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 बीज गणित एक्सरसाइज 11.3 का सम नंबर 5, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम निम्नलिखित स्थितियों में व्यंजक बना सकते हैं, व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहली स्थिति पढ़ते हैं। 2m में से 11 जोड़ना। 2m में 11 जोड़ना। 2m में 11 जोड़ने का अर्थ हुआ 2m प्लस 11। तो इस प्रकार जो ये हमें प्राप्त हुआ बच्चों, यह व्यंजक है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं 2m में से 11 घटाना। 2m में से 11 घटाना का अर्थ हुआ कि 2m लिखकर हमने उसमें से 11 को माइनस कर देना है, घटा देना है। तो इस प्रकार जो ये व्यंजक हमें प्राप्त हुआ, यही इस स्थिति का व्यंजक है। अगली स्थिति में देखिए y के 5 गुने में 3 जोड़ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम पहले y का 5 गुना है तो y को 5 से गुना करेंगे और फिर उसमें 3 को जोड़ देंगे। इस प्रकार जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा हम उसे लिख सकते हैं 5y प्लस 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली स्थिति y के 5 गुने में से 3 घटाना, यानी कि y का 5 गुना हुआ y गुना 5 और उसमें से हमने 3 घटाना है। तो इस प्रकार जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे 5y माइनस 3, 5y माइनस 3। ठीक है बच्चों, अगली स्थिति देखिए y का -8 से गुना, यानी कि y गुना -8 और प्लस और माइनस आपस में गुना होकर हो जाता है माइनस, तो -8y। हमारे को जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ वह है -8y। अगली स्थिति में y को -8 से गुना करके परिणाम में 5 जोड़ना। y को -8 से गुना करके, यानी हमने y को पहले -8 से गुना किया और जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें हमने 5 जोड़ने हैं। तो इस प्रकार जब हम y को -8 से गुना करेंगे तो हमारे पास -8y आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुना करके -8y प्लस 5। तो ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ बच्चों, ये इस स्थिति का व्यंजक है। अगली स्थिति की ओर चलते हैं। y को 5 से गुना करके परिणाम को 16 में से घटाना। y को 5 से गुना करके जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें से 16 को घटाना, यानी कि -16। तो इसे हम लिख सकते हैं 5y माइनस 16। तो ये हमारी इस स्थिति का व्यंजक होगा। लास्ट स्थिति को हम पढ़ लेते हैं। y को -5 से गुना करने पर परिणाम को 16 में जोड़ना। तो y को -5 से गुना करने के लिए y गुना -5 और 16 इसमें जोड़ देना है हमने, तो हम लिखेंगे +16 या जमा 16। और जो हमें प्राप्त हुआ वह व्यंजक है -5y प्लस 16। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें जो भी स्थिति दी जाती है उसे पढ़कर हमें उसे व्यंजक के रूप में इस प्रकार से लिखना होता है। धन्यवाद।